हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल विनीता अकाउंट्स क्लासेस। आज हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि क्लास 11th के लिए है, जिस चैप्टर का नाम है डिप्रिसिएशन। ये हमारा हाफ ईयरली एग्जाम के बाद का सिलेबस है। तो देखिए, डिप्रिसिएशन जो होता है, सबसे पहले डिप्रिसिएशन होता क्या है, तो हम लोग को इतना पता होना चाहिए कि कोई भी एसेट्स को अगर हम लोग यूज करते हैं या फिर अगर हम लोग यूज नहीं भी कर रहे हैं, अगर उसको हम परचेस करके अगर हम लोग क्या किए, परचेस करके ले आए हैं, तो उसका वैल्यू डिक्रीज होगा ही होगा। ठीक है, उसका वो वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू नहीं रहेगा। तो चलिए हम लोग आज क्लियर करते हैं कि हमारा डिप्रिसिएशन किस एसेट्स पर लगता है। तो देखिएगा, एसेट्स में हम लोग सबसे पहले हम लोग फिक्स्ड एसेट्स क्लियर किए थे कि हमारा फिक्स्ड एसेट्स सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स होता क्या है। देखिए, फिक्स्ड एसेट्स है जो कि बिजनेस में यूज किया जाता है। फिक्स्ड एसेट्स हमारा एक ऐसा पोजीशन है जो कि हमारा बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं और उससे क्या क्या होता है, हमारा बिजनेस में हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है और अर्निंग कैपेसिटी बढ़ता है। तो देखिएगा, फिक्स्ड एसेट्स में हम लोग दो तरह का एसेट्स पढ़े थे, एक टैंजिबल और एक इनटैंजिबल। अब देखिए, टेंजिबल एसेट्स हो गया ऐसा एसेट जिसको हम लोग क्या करते हैं, देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं और जो कि हमारा बिजनेस में बहुत ही लॉन्ग पीरियड तक हम लोग उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो टेंजिबल एसेट्स में जैसे हमारा हो गया फर्नीचर हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका प्लांट हो गया, मशीन हो गया, एक्सेप्ट लैंड जो है जमीन, ठीक है, जमीन का वैल्यू हमेशा बढ़ता है, ठीक है। और फर्नीचर हो गया, प्लांट हो गया, मशीन हो गया, ये सब का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है, हमेशा रिड्यूस होता है। और यहाँ पर जैसे गोल्ड हो गया, मेटल्स में हमारा आ गया गोल्ड, ठीक है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब का वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है। तो ये सब एसेट्स को छोड़ करके जितना भी टेंजिबल एसेट्स होता है उसका वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो जो वैल्यू डिक्रीज होगा उसी को हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो अगर हमारा टेंजिबल एसेट डिक्रीज हो रहा है तो डेप्रिसिएशन, और अगर इनटेंजिबल एसेट्स हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एमोर्टाइजेशन। अब देखिए, जैसे हमारा रेपुटेशन है, ठीक है, हमारा रेपुटेशन हमको पता है बट हम लोग उसको फील कर सकते हैं, उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, ठीक है, उसको टच नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमारा रेपुटेशन मार्केट में हमारा गुडविल कम हो रहा है तो उसको हम लोग एमोर्टाइजेशन बोलेंगे, ठीक है। और पेटेंट हो गया, ये सब हमारा क्या हो गया, अगर कम होगा तो एमोर्टाइजेशन होगा। कॉपीराइट हो गया, ये सब सारा इनटेंजिबल एसेट्स का हमारा क्या एग्जाम्पल है। अब एक हमारा वास्टिंग एसेट्स होता है, वास्टिंग एसेट्स। अब देखिए, वास्टिंग एसेट्स में जैसे हो गया कोल माइंस हो गया, वाइल्ड वेल्स हो गया, ठीक है। तो अगर वास्टिंग एसेट्स का वैल्यू अगर डिक्रीज होगा तो हमारा हो जाएगा डिप्लीशन, उसको हम लोग डिप्लेशन बोलेंगे। तो फिक्स्ड एसेट्स में अगर टेंजिबल एसेट्स का वैल्यू कम होगा तो उसको हम लोग डेप्रिसिएशन बोलेंगे, और अगर इनटेंजिबल एसेट्स का वैल्यू कम होगा तो उसको हम लोग एमोर्टाइजेशन बोलेंगे, और अगर वास्टिंग एसेट्स का वैल्यू कम होगा तो उसको हम लोग डिप्लेशन बोलेंगे। अब देखिए, कोई भी एसेट्स का वैल्यू हमारा कैसे कम होता है, अगर हम एसेट्स को कंटिन्यू हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ठीक है, और अगर मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया तो उसका वैल्यू एकदम सीधे रिड्यूस हो जाता है। और जैसे हो गया कि वेयर एंड टेयर, अगर हमारा एसेट टूट फूट गया तो हमारा क्या होगा, उसका वैल्यू कम हो जाएगा। फिर जैसे हमारा ऑब्सोलेंसेस हो गया कि अगर कोई नया मॉडल आ गया, ठीक है, मार्केट में, तो फिर हमारा जो ओल्ड हमारे पास जो एसेट्स उसका वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये सब हमारा कॉजेज है डिप्रिसिएशन में एसेट्स का वैल्यू कम होने का। तो चलिए देखते हैं, इसका हम लोग आज पूरा बेसिक रूल क्लियर करेंगे, हम लोग डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं और कितने तरह का मेथड हम लोग को पढ़ना है क्लास 11th में, ठीक है। तो चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे
पहले इसका सारा बेसिक हम लोग रूल पहले क्लियर कर लेते हैं। देखिएगा, डिप्रिसिएशन में हम लोग को मेथड पढ़ना है। मेथड एक हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। इस मेथड में जो डिप्रिसिएशन चार्ज होता है, एक चीज हमेशा आप लोग याद रखिएगा, डिप्रिसिएशन जब तक हमारे पास एसेट्स है, अगर मान लीजिए हम कोई एसेट्स परचेज करके अपने पास रखे हैं, तो जब तक वो हमारे पास रहेगा उसका वैल्यू क्या होगा, धीरे धीरे रिड्यूस होगा। यानी जब तक हमारे पास रहेगा हम लोग को डिप्रिसिएशन यहाँ पर लगाना होगा। तो एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, इसको हम लोग फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलेंगे, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, या फिर इसको हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोल सकते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। अब देखिए सेकेंड मेथड है, यहाँ पे देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि डिप्रिसिएशन, एक तो डिप्रिसिएशन हम लोग एंड ऑफ एवरी ईयर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमारा अप्रैल में हमारा स्टार्ट होता है तो हमारा एंड कब होगा, 31 मार्च को। तो जब भी हम लोग डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 31 मार्च को कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इस मेथड में हमारा डिप्रिसिएशन जो होता है फिक्स होता है। जो डिप्रिसिएशन हम लोग फर्स्ट ईयर चार्ज करेंगे वही डिप्रिसिएशन हमारा एवरी ईयर होगा। जब तक हम मशीन को सेल नहीं करेंगे तब तक हमारा डिप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा सेकेंड मेथड है रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। इसको हम लोग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। और इसको हम लोग रिड्यूसिंग बैलेंस के अलावा हम लोग डिमिनिशिंग भी बोलते हैं, डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अब देखिए रिटेन डाउन वैल्यू मेथड या फिर हम लोग बोलेंगे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, इसमें डिप्रिसिएशन जो होता है फिक्स नहीं होता। एवरी ईयर आपका डिप्रिसिएशन क्या होगा, चेंज होगा, और एवरी ईयर डिप्रिसिएशन आपका कम होते जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ये हम लोग को दो मेथड क्लियर करना। अब देखिए दोनों मेथड में हम लोग को क्या बोलेंगे कि दो तरह का क्वेश्चन बनाना होगा। मैंने एक में हम लोग को डिप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट नहीं मेंटेन करना होगा, और एक में हम लोग को प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना होगा। यानी दोनों मेथड के अंदर हम लोग को दो दो रूल, मैंने दो रूल हम लोग को क्लियर करना है। तो देखिएगा, एक हमारा रूल है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट नॉट मेंटेन। अब हम लोग प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट होता क्या है, जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे तो क्लियर करेंगे। देखिएगा, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट नॉट मेंटेन, हम लोग को मेंटेन नहीं करना है। यानी अलग से हम लोग को डिप्रिसिएशन के लिए कोई अकाउंट नहीं बनाना है, यानी प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाना है। देखिए प्रोविजन क्या होता है, हम आप लोगों को थोड़ा सा बता दे रहे हैं। देखिए प्रोविजन होता है, जैसे हम लोग प्रोविजन क्या बनाते हैं, ऐसा लॉस जो हमको मालूम है उसके लिए हम पहले से क्या करते हैं, कुछ अमाउंट हम लोग रिजर्व करके रखते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हम प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, अगर हम लोग को पता है कि एक समय हमारा क्या होगा, कोई भी एसेट्स क्या होता है लास्ट में क्या होता है, उसका वैल्यू स्क्रैप हो जाता है आफ्टर 10 ईयर्स या आफ्टर 15 ईयर्स, उसका एक लाइफ होता है, ठीक है। हमको पता है कि आफ्टर 10 ईयर्स या आफ्टर 15 ईयर्स हम लोग को एक एसेट्स क्या करना होगा, परचेस करना होगा, यानी रिप्लेस करना होगा एक न्यू एसेट्स में पुराने एसेट्स को। तो उस केस में हम लोग को पता है कि हम लोग को आगे एक एसेट्स हम लोग को परचेस करना ही होगा। तो उस केस में क्या करते हैं कि जो भी प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का पार्ट हम लोग रिजर्व करके उन्हें प्रोविजन बनाते हैं, और उस अमाउंट को फिर हम लोग यूज करते हैं न्यू एसेट्स का परचेस करने, यानी हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं एक नया एसेट्स को।
तो हमारा प्रोविजन बनाते हैं, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्लियर करेंगे कैसे हम लोग प्रोविजन अकाउंट बनाते हैं। अभी हम लोग सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दोनों मेथड का, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट नॉट मेंटेन। अब देखिए, एक है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन। एक हम लोग को नॉट मेंटेन पढ़ना और एक मेंटेन पढ़ना है। तो इसका भी दो हम लोग को रूल पढ़ना और इसका भी दो रूल पढ़ना है। तो ये हो गया हमारा दो मेथड होता है। अब चलिए हम लोग क्लियर करेंगे कैसे हम लोग डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। और डिप्रिसिएशन हमेशा याद रखिएगा, हम लोग को बस यहाँ पर दो कंडीशन याद रखना है डिप्रिसिएशन में। एक तो 31 मार्च एवरी ईयर हमारा डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है, लेकिन हाँ अगर कोई एसेट्स हमारा सेल हो रहा है तब हम लोग डिप्रिसिएशन लगाएंगे, जब वो सेल हो रहा है उस डेट में हमारा डिप्रिसिएशन लगेगा। और कब परचेज हो रहा है ये चीज हम लोग को देखना है, एक कब हम लोग एक्वायर कर रहे हैं और हम लोग कब सेल कर रहे हैं। और अगर हमारा सेल नहीं हो रहा है तो एसेट्स पर डिप्रिसिएशन हमेशा 31 मार्च को ही चार्ज होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं डिप्रिसिएशन का हम लोग कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं डिप्रिसिएशन, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन हो गया और इसका डिमिनिशिंग का। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन का सारा बेसिक रूल हम लोग क्लियर करेंगे। तो देखिएगा डिप्रिसिएशन हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन मेथड। देखिएगा डिप्रिसिएशन, देखिए क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि हम लोग डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर क्वेश्चन में मेंशन होगा कि रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, कि हम लोग को डिप्रिसिएशन एवरी ईयर चार्ज करना है 10%, 20%, 50%, जो भी रेट दिया रहेगा क्वेश्चन में उसी रेट से हम लोग डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो अगर रेट गिवन है, देखिएगा इफ रेट गिवन फॉर डिप्रिसिएशन चार्ज, फॉर डिप्रिसिएशन चार्ज, डिप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए हमारा रेट दे दिया है क्वेश्चन में। तो बस आपको एकदम सिंपल कुछ भी नहीं करना, कॉस्ट ऑफ एसेट्स लेना जितने में आप एसेट्स परचेज किए हैं। तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स इनटू रेट बाय 100, बस आपका डिप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगा। जितना रेट है 10% तो 10%, 15 तो 15, 20 तो 20। तो ये हमारा जब रेट गिवन होगा तो हम लोग इस तरह से डिप्रिसिएशन लगाएंगे। और एक चीज और, अगर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड का अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो जब भी डिप्रिसिएशन लगाएंगे हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पर लगाएंगे, यानी हिस्टोरिकल कॉस्ट पर लगाएंगे। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या हो गया, जितने में हम कोई एसेट्स एक्वायर करते हैं, ठीक है, उसी वैल्यू पर हम लोग डिप्रिसिएशन लगाते हैं, ठीक है। तो जब भी डिप्रिसिएशन लगेगा ओरिजिनल वैल्यू पर लगेगा जितने में हम एक्वायर किए हैं। अब चलिए देखिए, अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा, इफ रेट नहीं दिया रहेगा, देखिए क्या दिया रहेगा क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा इफ गिवन, क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको टेंशन नहीं लेना, एकदम क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। अगर सिर्फ रेट दे देगा तो आप निकालिएगा डिप्रिसिएशन कैसे, कॉस्ट ऑफ एसेट्स इनटू रेट बाय 100। लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन रहेगा, देखिए क्या दे सकता है, सबसे पहला कॉस्ट ऑफ एसेट्स, सेकेंड स्क्रैप वैल्यू। अब देखिए स्क्रैप वैल्यू की जगह आपका सैल्वेज वैल्यू भी हो सकता है, सब एक ही चीज है, सैल्वेज वैल्यू, या फिर इसको हम लोग रेसिड्यूल वैल्यू भी बोलते हैं, रेसिड्यूल वैल्यू, या फिर क्या बोलेंगे, फेच वैल्यू, या फिर ब्रेकअप वैल्यू। ये तो आप लोग को याद ही रहेगा, ब्रेकअप वैल्यू, देखिए इतना सारा नाम है, या स्क्रैप वैल्यू, या सैल्वेज वैल्यू, या रेसिडुअल वैल्यू, या फेच वैल्यू, या फिर ब्रेकअप वैल्यू, ठीक है। और फिर इसके अलावा दे दिया वर्किंग लाइफ, एक एसेट्स का लाइफ दे देगा 10 साल, 15 साल, 20 साल, ठीक है, वर्किंग लाइफ।
जिसको हम लोग एक्सपेक्टेड लाइफ या इफेक्टेड लाइफ भी बोलते हैं, इफेक्टेड लाइफ या फिर एस्टिमेटेड लाइफ, एस्टिमेटेड लाइफ, अब देखिए, अगर स्क्रैप वैल्यू दे दिया, कॉस्ट ऑफ एसेट्स दे दिया और एसेट्स का लाइफ दे दिया, वर्किंग लाइफ दे दिया, तो डिप्रिसिएशन हम लोग देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट ऑफ एसेट्स लेंगे, स्क्रैप वैल्यू और बाय वर्किंग लाइफ, वर्किंग लाइफ। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा एक एसेट्स का कॉस्ट है 1 लाख, जैसे देखिए हम लोग मान लेते कि 1 लाख है एसेट्स का कॉस्ट और स्क्रैप वैल्यू मान लीजिए 10,000 है और वर्किंग लाइफ है 10 साल, 10 ईयर्स है, तो हमारा डिप्रिसिएशन कितना होगा, 9,000 होगा। और यही डिप्रिसिएशन हमारा एवरी ईयर चार्ज होगा इन द केस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, डिमिनिशिंग में नहीं, स्ट्रेट लाइन में। डिमिनिशिंग में डिप्रिसिएशन हमारा चेंज होता है बट स्ट्रेट लाइन में डिप्रिसिएशन फिक्स रहता है। तो ये था हमारा डिप्रिसिएशन हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे इन द केस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। अब देखिएगा हम लोग एंट्री क्या पास करते हैं, सबसे पहले एंट्री हम लोग क्लियर कर लेते हैं। अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि एंट्री जो हम लोग भी क्लियर करेंगे, जर्नल एंट्री, ये हमारे स्ट्रेट लाइन के लिए भी है और डिमिनिशिंग के लिए भी है। तो सबसे पहले हम लोग एंट्री क्लियर करते हैं। ये था डिप्रिसिएशन, हम लोग कैसे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए जर्नल एंट्री, सबसे फर्स्ट हम लोग अगर कोई एसेट्स हम परचेज करेंगे, इफ एसेट्स एक्वायर, ठीक है, एसेट्स अगर हम लोग एक्वायर करेंगे तो हमारा एंट्री होगा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। फिर हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, डिप्रिसिएशन चार्ज, डिप्रिसिएशन चार्ज। अब देखिए डिप्रिसिएशन जो चार्ज होगा एवरी ईयर चार्ज होगा, एवरी ईयर। जब तक आपको क्वेश्चन में मेंशन कर देता है कि 4 साल का आपको अकाउंट प्रिपेयर करना, 3 साल का, तो जितने भी साल के लिए, तो आपको एवरी ईयर डिप्रिसिएशन चार्ज करना होगा, एवरी ईयर, एंड ऑफ एवरी ईयर, एंड ऑफ एवरी ईयर मीन्स 31 मार्च। तो हम लोग देखिए डिप्रिसिएशन हम लोग यहाँ पर डिप्रिसिएशन जब चार्ज करेंगे, अगर जर्नल एंट्री अगर हम लोग को बनाना है, बट इससे ज्यादा लेजर ही आता है, जर्नल एंट्री ना के बराबर है। आपको बस आएगा मशीन अकाउंट बनाइए, फर्नीचर अकाउंट बनाइए, प्लांट एंड मशीन अकाउंट बनाइए, ठीक है, फॉर 4 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स, फॉर 3 ईयर्स, ठीक है। तो चलिए देखिए डिप्रिसिएशन का एंट्री होगा डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। ये तो एंट्री हम लोग जर्नल एंट्री जब किए हैं तो हम लोग ये सब सारा एंट्री हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, ये हो गया डिप्रिसिएशन का एंट्री। अब देखिएगा अगर हम लोग एसेट्स को सेल करेंगे, ठीक है, तो जब हम लोग एसेट्स को सेल करेंगे, इफ एसेट्स सोल्ड, देखिएगा सोल्ड करेंगे तो हमारा एंट्री अपोजिट हो जाएगा, परचेज का अपोजिट हो जाएगा, बैंक टू बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, हम लोग सेल कर दिए, ठीक है। अब देखिए एसेट्स को सोल्ड करेंगे तो या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो हम लोग को देखिए प्रॉफिट एंड लॉस भी कैलकुलेशन यहाँ पर करेंगे, हम लोग जब क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे तो वहां पर हम लोग क्लियर करेंगे कैसे हम लोग पीएल यानी प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग एंट्री देखिए क्या करेंगे, और प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। तो देखिए क्या होगा, जब प्रॉफिट होगा तो हम लोग एंट्री पास करेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर आप स्टेटमेंट ऑफ पीएल भी लिख सकते हैं।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, देखिए कोई भी प्रॉफिट होगा, इनकम होगा, एक्सपेंडिचर होगा, सारा हम लोग पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। जब हम लोग फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे तो उसमें देखिएगा सारा एक्सपेंसेस लॉस सब हम लोग पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो जो प्रॉफिट होगा तो पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड ट्रांसफर होगा, इसलिए यहाँ पर पीएल अकाउंट हमारा यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पीएल भी लिख सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये हो गया, अगर प्रॉफिट होगा तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एसेट्स को अगर हम लोग सेल करेंगे तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। फिर देखिए अगर लॉस होगा, इफ लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ एसेट्स, तो देखिएगा अगर लॉस होगा तो इसका अपोजिट एंट्री हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएल। आप प्रॉफिट एंड लॉस भी लिख सकते हैं या फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएल। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। तो चलिए आज हम लोग क्लियर किए जर्नल एंट्री हम लोग क्या क्या पास करेंगे, और इसी जर्नल एंट्री के बेसिस से हम लोग लेजर बनाते हैं। ठीक है, और हम लोग कैसे डिप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं, अभी हम लोग सिर्फ स्ट्रेट लाइन का ही डिप्रिसिएशन क्लियर किए। डिमिनिशिंग में जाएंगे तो उसी तरह हम लोग कैलकुलेट करेंगे, बस थोड़ा सा हर एक साल हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस पर डिप्रिसिएशन लगाएंगे। और स्ट्रेट लाइन में क्या होता है कि जब भी डिप्रिसिएशन लगेगा स्ट्रेट लाइन में हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पर, जितने में आप एसेट्स परचेज किए उसी वैल्यू पर डिप्रिसिएशन लगेगा। और डिमिनिशिंग में हर एक साल जो बैलेंस बचेगा एसेट्स का उस पर डिप्रिसिएशन लगेगा। तो ये था सारा बेसिक रूल। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले हम एकदम सिंपल सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर सेल वाला हम लोग कंडीशन में आएंगे। तो चलिए आज आप लोग इतना बेसिक रूल को एकदम अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, तभी आपको आगे समझ में आएगा।